एज्यूम करें कि आपके बच्चे का कल पेपर है और आप उससे पूछते हैं कि बेटा तैयारी कर ली, और बच्चा आपको कहता है कि हाँ बाबा पूरी तैयारी कर ली है, ये देखे मैं नई पेंसिल लेके आया हूँ, मैं नया इरेजर लेके आया हूँ, ये मेरा नया रूलर है, ये मेरा पेंसिल बॉक्स है, ये मेरा रिमूवर है, ये मेरा पेन है, मेरी पूरी तैयारी कर ली मैंने। तो आप फिर उसको पूछेंगे कि यार मैं ये वाली तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ पेपर की तैयारी कर ली कि जो पेपर आपका आना है। और बच्चा बोलेगा हाँ पापा मैंने वो पढ़ लिया है जाके, लेकिन ये देखें ये मैंने ये वाली सारी तैयारी कर ली। तो आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ जाएगी कि यार जो बच्चा जो है ना, ये इसने चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया कि जो ये वाली जो चीजें हैं ये सिर्फ 5% रोल प्ले करेंगी, जो एक्चुअल चीजें हैं जो प्रिपरेशन है वो 95% रोल प्ले करेंगी। जब मैं लोगों को सेशंस देता हूं ना, तो मैं हमेशा ना यही चीज एक्सपीरियंस करता हूं जो मैंने अभी बच्चे वाली एग्जांपल दी है। अच्छा यार क्या तैयारी की आपने अभी तक? सर मैंने पूरी तैयारी कर ली है सर, मेरी इंटर का सर्टिफिकेट जो है वो मैंने एचईसी से करवा लिया है सर, मैंने बैचलर की डिग्री वेरीफाई करवा लिया है सर, मैंने वो सब करवा लिया है सर, मैं आजकल पैसे जमा कर रहा हूँ, वो सब चीजें कर रहा हूँ सर, मैंने उसके अलावा एक पीएमपी का सर्टिफिकेशन भी मैंने ले ली है सर, वो सब चीजों पर काम चल रहा है। बट भाई ये तो जॉब की चीजें ही नहीं है, क्योंकि आपने जो डिग्री अपनी अटेस्ट करवाई है वो तो काम सिर्फ उस वक्त आएगी, विजिट वीजे के लिए तो नहीं चाहिए होती है। और तो डिग्री सिर्फ उस वक्त काम आएगी कि जब आपकी जॉब हो जाएगी, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा और आप उसको साइन करके वापस कर देंगे, उसके बाद वो आपसे बोलेंगे कि भाई अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें। तो आपने सिर्फ डिग्री सबमिट करानी है अपने एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए, तो वो तो सबसे आखिर का प्रोसेस है। जब आपकी जॉब लग जाए और आपकी डिग्री अटेस्ट ना हो, वो तो उस वक्त भी आप कंपनी से बोल सकते हैं यार मुझे 15-20 दिन में अटेस्ट करा रहा हूं, कंपनी बोलेगी चले ठीक है, जब तक हम बाकी चीजें कर रहे हैं, आपका मेडिकल वगैरह कर रहे हैं, तब तक आप एक काम करें अपनी डिग्री जो है ना वो आप अटेस्ट करा लें। 1000 से ज्यादा कंसल्टेशंस दे चुका हूं और मुझे नहीं याद कि किसी बंदे ने मुझे ये बोला हो सर मैंने पूरी इंटरव्यू की तैयारी कर ली है, मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हैं, मैंने 10 और लोगों की वीडियोस देखी हैं, तो मुझे समझ में आया हाँ जब 10 लोगों की हम वीडियो देखते हैं तो चलो 6 चीजें लोग अलग अलग बात कर रहे होंगे, लेकिन 4 चीजें ऐसी होंगी जो सब ने बोली होंगी, वो कॉमन होंगी। तो मुझे समझ में आ गया कि इंटरव्यू कैसे देना है। सर सीवी का मैंने आपका फॉर्मेट भी देखा, मैंने लोगों का फॉर्मेट भी देखा, तो सारे जो टॉप के फॉर्मेट है सर उसमें ये चीजें कॉमन थी, तो मैंने वहां से वो चीजें ग्रैब कर ली और मैंने वो अपनी सीवी में डाल दी, जिससे ये पता चले कि आपने कैनवा से सीवी नहीं बनाई, आपने चैट जीपीटी से नहीं बनाई, बल्कि आपने सोच समझ के बनाई कि सीवी होती क्या चीज है, सीवी में हम क्या प्रेजेंट करना चाहिए, क्या रूल्स हैं सीवी के। जैसे मिसाल देता हूं, ऑन एवरेज रिक्रूटर स्पेंड्स ओनली 7 सेकंड्स ऑन ईच रिज्यूमे, ये एक रूल है, उसने 7 सेकंड्स के अंदर देखना है, अगर आपका रिज्यूमे उसको अच्छा लगेगा वो आगे जाएगा, अदरवाइज वो वहां से चला जाएगा, तो उसको रिजेक्ट कर देगा। अब आपके पास भले आपकी सीवी 100% ही मैच क्यों ना हो रही हो, लेकिन अगर वो 7 सेकंड्स के अंदर उसने इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया तो वो आपकी जॉब गई। तो आपने कभी ये सोचा है कि यार 7 सेकंड्स के अंदर तो सीवी का पहला पेज देखेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा पहला पेज हो गया। अब पहले पेज के अंदर कभी आपने ये सोचा है कि यार क्या ऐसे सेक्शंस होते हैं कि जो उसको कन्विंस करेंगे कि यू आर द राइट पर्सन फॉर द पोजीशन? हमने तो कभी नहीं सोचा, हमने तो बस ये कह दिया सर वो आपका फॉर्मेट मैंने कॉपी कर लिया था सर, वो कैनवा मैंने देख लिया था। इसी तरह इंटरव्यू की चीजें होती हैं। क्या कभी आपने सोचा कि जब वो आपसे डिस्क्राइब योरसेल्फ पूछ रहा है वो क्या जानना चाहता है? कभी आपने बुक्स पढ़ी इन चीजों के ऊपर? तो हम क्या करते हैं कि हम जब दुबई आने की बात करते हैं ना, जो हमें मेन चीजें हैं ना, जैसे मैं एक और मिसाल देता हूं, नेटवर्किंग। अब मैं अक्सर कहता हूं कि नेटवर्किंग इस चीज का नाम नहीं है कि आप यहां पे आके कितने लोगों को जानते हैं, आपके कितने रिश्तेदार हैं, आपके कितने कॉलीग्स हैं। लोग मुझे आके बताते हैं सर मुझे तो कोई जानता ही नहीं है वहां पे। जाहिर सी बात है आप नई कंट्री में जब आएंगे तो कोई भी नहीं जानेगा। तो मैंने ये कब बोला कि नेटवर्किंग इस चीज का नाम है कि आपके कोई जानने वाले हो? अक्सर लोग ना इससे बड़ा वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। जब मैं उनको ये कहता हूं ना कि यार यहाँ पे रेफरेंसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि रेफरेंस का मतलब ये है कि हमारे कोई जानने वाले हो। भाई जब आप एक नई कंट्री के अंदर आते हैं तो आपके कितने जानने वाले होंगे? 4-5-6 लोग होंगे, कोई ओल्ड कॉलीग्स होंगे, कोई आपके कोई दोस्त वगैरह होंगे, 2-4 रिश्तेदार होंगे, दैट्स इट। तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। रेफरेंस क्रिएट करने पड़ते हैं। नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा दुनिया का टॉपिक है। अरे दुनिया की $1 बिलियन कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, दुनिया की $1 बिलियन कंपनीज फॉर्म हुई है, तो नेटवर्किंग तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो क्या कभी आपने इस चीज को रिसर्च की है कि दुबई के अंदर आके आप लोगों से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? नेटवर्किंग का सिंपल सा मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करना ताकि वो आपकी जॉब सर्च में आपकी हेल्प कर सकें। तो क्या आपने कभी किसी ने रिसर्च की है कि यार दुबई जैसी जगह पे नेटवर्किंग के क्या टैक्टिक्स हैं, कहां पे हम जाके लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी फील्ड के लोगों से करें या बाहर के लोगों से करें? हमने कभी ये रिसर्च नहीं की। तो हम यहाँ पे किन प्रिपरेशन के साथ यहाँ पे आते हैं? सर मेरा पेंसिल बॉक्स रेडी है, मैंने नया रूलर ले लिया है, मैंने नया इरेजर ले लिया, मैंने सारी चीजें ले ली हैं वो, लेकिन जो मेन चीज की तैयारी की आपने, हाँ सर वो भी इंशाल्लाह सर मैं कर रहा हूँ, ये देख सर ये मैंने सीवी बनाई है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन जब लोग यहाँ पे आके मुझसे कहते हैं ना सर हमें सर मार्केट बड़ी कॉम्पिटिटिव है, सर यहाँ पे तो जॉब रेफरेंसेस से लगती है, सर हम ना यहाँ पे 5 साल से काम कर लेकिन सर सैलरी आगे नहीं बढ़ी। दीज आर द रीजंस कि उन्होंने पेपर की तैयारी नहीं की हुई होती है। जिन चीजों पे काम करना है ना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पे काम नहीं करना, बल्कि अपने पेंसिल बॉक्स पे, अपने इरेजर पे, अपने रूलर और इन चीजों के ऊपर काम करना है।